नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां कल्पना सोरेन को लेकर के जेएमएम कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि कल्पना सोरेन हमारे लिए विपत्ति में संपत्ति की तरह है। कम समय में राष्ट्रीय फलक पर छा गई। उन्होंने तानाशाही के खिलाफ लड़ा और वीरांगनाओं की याद दिला दी। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे से जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जेएमएम महाधिवेशन में कल्पना सोरेन को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। जेएमएम का महाधिवेशन अप्रैल महीने में होने की संभावना है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन ने बड़ी भूमिका अदा की थी। तो कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है और जेएमएम की बड़ी नेता हैं, गांडे से विधायक भी हैं, उन्हें अब एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन मनोज पांडे ने इसे लेकर के एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि कल्पना सोरेन विपत्ति में संपत्ति की तरह है। कम समय में उन्होंने राष्ट्रीय फलक पर वो छा गई और उन्होंने तानाशाही के खिलाफ लड़ा भी है। वो डिजर्व करती हैं, उनमें योग्यता है, उनमें क्षमता है और उन्होंने दिखलाया। इतने कम समय में घर की देहरी लांघ कर एक सामान्य महिला के रूप में रहने वाली महिला जब सार्वजनिक जीवन में आई तो मुझे लगता है 2-3 महीनों में ही राष्ट्रीय फलक पर छा गई। तो एक विपत्ति में एक संपत्ति की प्राप्ति हुई हम लोगों को, तमाम झारखंडियों को। और उन्होंने तानाशाही ताकतों से लड़ते हुए एक बार वीरांगनाओं की याद दिला दी। बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, कल्पना सोरेन जी का जिस प्रकार का संघर्ष रहा है, कल्पना सोरेन जी का जिस प्रकार का गठबंधन को चलाने के लिए या पार्टी को चलाने के लिए उन्होंने जिस प्रकार का संघर्ष किया है, तो स्वाभाविक तौर पे निखरता उनके संघर्षों में दिख रही है। और जब निखरता प्रखरता दिखे तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तो मिलनी ही चाहिए। और हमारी शुभकामनाएं हैं आदरणीय कल्पना सोरेन जी को कि अगर उनको नई जिम्मेवारी दी जाती है पार्टी की ओर से तो स्वाभाविक तौर पे वो उन जिम्मेवारियों पर खरा उतरने का काम करेंगी और महागठबंधन भी मजबूत होगा। कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी देने पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने तंज कसा। सीपी सिंह ने कहा कि कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी देना जेएमएम का परिवारवाद दिखाता है। जेएमएम परिवारवाद की पार्टी है। आज कल्पना सोरेन को दिया जा रहा है पद, कल उनके बेटे बड़े बेटे होंगे तो उन्हें दिया जाएगा पद। जेएमएम परिवारवाद का पोषक है। इन्हें योग्य कार्यकर्ता नजर नहीं आते। जब घर में ही पद देना है तो उन्हें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष कुछ भी बना सकती हैं झामुमो। तो कल्पना सोरेन को पद सर्वविदित है कि यह परिवारवादी पार्टी है। अब कल्पना सोरेन जी को कोई जिम्मेवारी देती है तो किसी को कोई आपत्ति तो होगी नहीं। खासकर जेएमएम के लोगों को तो आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वो परिवारवादी पार्टी के पोषक हैं। वैसी स्थिति में जब इन्हें नज़र ही नहीं आता कि पार्टी के अंदर कोई और सुयोग्य व्यक्ति है, तो वैसी स्थिति में अपनी पत्नी को ही यदि दे रहे हैं, विधायिका भी हैं। हाँ, कल को फिर इनके बच्चे होंगे, कल बच्चों को अपना जिम्मेवारी देंगे। जेएमएम में और कोई पदाधिकारी, कोई कार्यकर्ता इनको सहयोग लगता ही नहीं है, तो दूसरा कोई क्या कर सकता। और इस बीच बड़ी खबर साहिबगंज से आ रही है, जहां अबुआ आवास के नाम पर भारी लूट का आरोप लग रहा है। मामला राजमहल प्रखंड के पश्चिमी जामनगर पंचायत का है, जहां मुखिया पति और पंचायत सचिव पर लाभुक को घर का लाभ दिलाने के नाम पर 30 से 40 हजार की अवैध उगाही का आरोप लग रहा है। आरोप ये है कि जिनके पास पक्का मकान है उन्हें आवास का लाभ दिया जा रहा है और जिनके पास फूस के मकान है उन्हें नजराना नहीं देने पर लाभ से वंचित किया जा रहा है। लोगों को यह आरोप है कि पिछले कई महीने से अधिकारियों को आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों की शिकायत के बाद डीडीसी ने जांच कराने और दोषी पाए जाने पर पैसे की रिकवरी का भरोसा दिया है।
का लाभ मिला है? नहीं, क्यों नहीं मिला है? पैसा मांगता है। कौन मांगता है? ये नंबर है, मुखिया है, वो बोलता है कि 20,000 पैसा लगेगा, तो हम 5,000 देने न पाते हैं, तो क्या करेंगे? तो आप इसी टूटा फूटा मकान में रहते हैं? हाँ, मुखिया पति, पंचायत सचिव और वार्ड सदस्य, ये तीनों मिलकर जो है अबुआ आवास के नाम से लूट खसोट कर रहे हैं। और जिसका पक्के का मकान है, 2 मंजिला का घर है, उन्हीं को दिया जा रहा है, और जो टाटी फूस का मकान है उनको दी नहीं जा रही है। जो मुखिया है उषा कुमारी, पति चिरंजीव सरकार, उनके द्वारा अबुआ आवास में धड़ल्ले से लूट खसोट किया गया। 30,000 से 40,000 रुपया लेकर के जो है अबुआ आवास उनको दिया गया। गरीब गुरबा जिनका टट्टी फट्टी का मकान है, उनका आवास स्वीकृत नहीं किया गया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है 30-40 हज़ार रुपये। अगर एक ही परिवार के 4 मुखिया जी के परिवार के 4 लोगों को अगर मिला है तो इसको हम लोग शीघ्र ही जांच कराकर और राशि रिकवरी कराएंगे और उचित जो भी कार्रवाई होगा वो हम मुखिया जी के विरुद्ध में भी करेंगे। झारखंड में इन दिनों अबुआ आवास के नाम पर लूट मची हुई है। आपको बता दें कि ताज़ा मामला साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पश्चिमी जामनगर से आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के लोगों को 4-4 अबुआ आवास का लाभ मिला है और कई ऐसे परिवार हैं जिनको इन आवास का लाभ मिलना चाहिए लेकिन वो इन आवास के लाभ से वंचित हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बिचौलिया जो है अबुआ आवास पर पूरी तरह जो है हावी हैं और कहीं ना कहीं इसमें जो है जनप्रतिनिधि जो मुखिया कहते हैं उन पर भी ये आरोप लग रहा है कि अपने ही परिवार के लोगों को जो है 4-4 अबुआ आवास का जो है लाभ वो दे रहे हैं। और कई ऐसे परिवार भी हैं जिनको पूर्व में पीएम आवास मिला हुआ है और उन्हें भी अबुआ आवास का लाभ दिया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में डीडीसी ने कहा है कि जल्द ही इस मामले की जांच कराई जाएगी और जो इसमें संबंधित पदाधिकारी हैं उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और इस पैसे का जो है रिकवरी भी किया जाएगा। तो अब देखना होगा कि कब तक जो है इस मामले में कार्रवाई होती है और कब तक जो ऐसे परिवार हैं जो जेन्युइन लाभुक है उनको जो है अबुआ आवास का लाभ मिल पाता है। पवन राय, न्यूज़ 18 साहिबगंज। और इसी बीच धनबाद से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां लोयाबाद थाना क्षेत्र के बासजोड़ा स्थित डेको आउटसोर्सिंग में नियोजन और मुआवजे की मांग तेज हो गई है। आज 3 महिलाएं ग्रामीण के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत करेंगी। दूसरा पक्ष आंदोलन का विरोध कर रहा है और दोनों पक्ष ने डीसी को पत्र देकर इसकी जानकारी दी है। हिंसक झड़प की आशंका भी जताई जा रही है। धनबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लोयाबाद थाना क्षेत्र के बासजोड़ा स्थित डेको आउटसोर्सिंग में नियोजन और मुआवजे की मांग अब तेज हो गई है। आज 3 महिलाएं ग्रामीणों के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगी और इसकी शुरुआत करने वाली हैं। वहीं दूसरा पक्ष आंदोलन का विरोध कर रहा है। और खबर अब गुमला से है। गुमला से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां अनियंत्रित होकर ऑटो पलट गया है। ऑटो पलटने से 14 लोग घायल हो गए। हादसे में 5 लोगों को गंभीर चोट आई है। रिम्स अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। एक ही परिवार के 14 लोग घायल हो गए हैं। बता दें आपको कि मेला देखने के लिए ये पूरा परिवार जा रहा था, जिस दौरान ये हादसा हुआ। सिसई के मुर्गू मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। वहीं गुमला से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां अनियंत्रित होकर बाइक पेड़ से टकरा गई। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सदर थाना का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि कैसे यह हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है, सोमरा खगड़िया 10वीं का छात्र था। वो बाइक पर सवार होकर गुमला शहर आया था, जहां से देर शाम लौटने के दौरान टेसरा के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से उसकी जो बाइक है वो टकरा गई, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के वक्त युवक ने हेलमेट नहीं पहना था। और इस बीच लोहरदगा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्रेन की चपेट में एक युवक आ गया है।
ट्रेन से उतरने के दौरान युवक का पैर कट गया। घायल को फिलहाल रिम्स में भर्ती कराया गया है, अस्पताल में उसका इलाज जारी है। मेदिनी नगर का रहने वाला ये मजदूर बताया जा रहा है। ट्रेन से पैर फिसलने के दौरान ये हादसा हो गया। रांची से मजदूरी कर ये वापस घर लौट रहा था मजदूर, और सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस का ये पूरा मामला सामने आया है। तो ट्रेन के चपेट में आने से युवक घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि ये घर जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ। पैर फिसलने की वजह से पैर कट गया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे होंगे जहां उनसे रिम्स में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इलाज जारी है। ठीक, ये हमको रांची में भेंट हुई, ठीक ना। हम बोले कहाँ जा रहे, तो बोल रहा है हम भी गाँव जा रहे हैं। तो हम इसको लेके चल गए, हम अलग बैठे, अलग बैठ गया। तो लास्ट में क्या हुआ कि ट्रेन से मतलब आदमी ने बताया हमको, हम इसको बाद में जाकर देखा, आदमी बताया कि एक आदमी ट्रेन से गिर रहा था, मतलब पेशाब करने के लिए गया था, ट्रेन से गिर रहा था। तो हम इसको गए तो देख रहे हैं कि मेरा आदमी है, मेरा ही गाँव का है। मेरा गाँव कौन गाँव? जैक्सन बरवाडी हुटार है सर, हुटार। जिसको हम देखे तो फिर हम इसको रिसीव कर लिए अपना। और अब आपको मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताएं, जहां झारखंड में ठंड का कहर जारी है। अगले 5 दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है झारखंड वासियों को। राज्य के कई हिस्सों में कोहरे का असर दिखेगा। रांची में 17 से 19 तक कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। 19 जनवरी के बाद और ठंड बढ़ सकती है, तो झारखंड वासियों को अभी और भी ठंड सताने वाली है। अगले 5 दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कोहरे का असर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। रांची में 17 से 19 तक कोहरे को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 19 जनवरी के बाद ठंड बढ़ने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जता दी गई है। को ठिठुरते हुए ठंड में रहना पड़ सकता है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो कल से राजधानी रांची में अगले 5 दिनों तक कोहरा छाया रह सकता है। हालांकि आज भी सुबह के वक्त हल्के कोहरे और बादल छाने को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। अगर मौसम की बात करें तो राज्य भर में अगले 4 दिनों तक ठिठुरती हुए ठंड के बीच लोगों को रहना पड़ सकता है और इसे लेकर अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो रांची में 17 से 19 तक सुबह के वक्त कोहरा रह सकता है। वहीं 19 जनवरी के बाद ठंड और बढ़ने की आशंका जाहिर की गई है। अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो अगले 4 दिनों तक बहुत ज़्यादा अंतर इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़े बहुत जो अंतर हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो राज्य के कई ऐसे हिस्से हैं जहां 9, 10 और 11 डिग्री सेल्सियस जो है वो न्यूनतम तापमान रहा है, जिसमें से खूंटी में 9.8 मापा गया है। तो लोहरदगा की बात करें तो 8.7, नेतरहाट की बात करें तो 9.1, चतरा में 9.2 और रांची के भी कई इलाके में जो है, जैसे नामकुम का इलाका है जहां इस वक्त हम खड़े हैं, वहां 8.5 न्यूनतम तापमान देखने को मिला है। और ये तापमान अगले 4 दिनों तक जो है वो कम नहीं होने वाला है। अगर मौसम पूर्वानुमान की माने और जिस तरीके से मौसम रहे हैं, इसमें से सुबह के वक्त जो कोहरे की वजह से विजिबिलिटी है वो कम हो रही है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो फ्लाइट्स हैं वो करीबन 1 घंटे की देरी से रांची पहुंच रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और मौसम से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां खराब मौसम का असर देखने को मिल रहा है और खराब मौसम की वजह से उड़ानें भी अब बहुत सारी रद्द कर दी गई हैं। उड़ानों पर भी असर पड़ा है। आपको बता दें कि मौसम खराब होने के चलते लेट से विमान पहुंच रहा है। कल सुबह रांची एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 700 मीटर थी। करीब 1 घंटे की देरी से विमान पहुंच रहा है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं, जहां खराब मौसम का असर अब विमानों पर भी दिख रहा है, यातायात पर भी दिख रहा है। यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। करीब 1 घंटे की देरी से विमान इस वक्त लैंड कर रहा है। अगर हम कल की बात कर लें तो कल सुबह रांची एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 700 मीटर थी। हजारीबाग में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से लगातार ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तापमान गिरने की वजह से चारों तरफ घना कोहरा छा गया है और विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो गई है। इससे वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी।
देखिए हजारीबाग में जहां एक तरफ लगातार तापमान घटता दिखाई दे रहा है, तो वहीं शीतलहरी के साथ साथ ठंड का भी कहर में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अभी हम हजारीबाग के रांची पटना मुख्य मार्ग पर है और आपको सीधे तौर पर दिखाएंगे कि जहां एक तरफ शीतलहरी देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको जो है रांची पटना मुख्य मार्ग NH-33 इस सड़क पर जो है आपको कोहरा दिखाई दे रहा होगा। बता दें कि कोहरा के वजह से जो गाड़ियां की स्पीड है वो बिल्कुल थम चुकी है। जो लोग हैं वो काफी स्लो स्पीड में वाहन का जो है वो परिचालन कर रहे हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि वाहन चालकों को भी जो है खास तौर पर परेशानियां हो रही है और ऐसे समय में ही जो है सड़क दुर्घटना की जो है वो ज्यादा संभावना देखने को मिलती है। हमारे साथ एक अभी वाहन चालक है, हम इनसे जानेंगे भैया कितना दिक्कत हो रहा है गाड़ी चलाने में। गाड़ी चलाने में तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा फॉग गिर रहा है। इस तरह का मौसम तो ये तो हजारीबाग के लिए नेचुरल है, लेकिन ठंड बढ़ना ही चाहिए। फॉग इतना ज़्यादा नहीं गिरता था, बट फॉग गिर रहा है। इसके लिए सरकार को थोड़ा सा अलाव का व्यवस्था करना चाहिए, राहगीरों के लिए थोड़ा समस्या का विषय बन जाता है। तो अभी एक वाहन चालक है, बता दें कि लगातार जिस तरीके से हजारीबाग में तापमान गिरता नजर आ रहा है, इसका असर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है और वाहन की जो स्पीड है वो थमती नजर आ रही है। जो लोग बता रहे हैं कि जगह जगह पर प्रशासन की तरफ से कम अलाव की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि इस कड़कड़ाती ठंड में जो है थोड़ी लोगों को राहत मिल सके। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। रामगढ़ में भी ठंड का कहर जारी है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। वहीं कोहरे का भी असर अब देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ठंड की वजह से ठिठुरन लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। कोहरे की वजह से लोगों का काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है और इसीलिए यातायात करने वाले यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से कम दर्ज किया गया है और कोहरे की असर की वजह से विजिबिलिटी कम है और मौसम विभाग की तरफ से लगातार इसे लेकर के अलर्ट भी जारी किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा ठंड बढ़ सकती है, जिससे झारखंड वासियों को आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा ठंड का ठिठुरन महसूस होगा। रामगढ़ जिले में ठंड और कोहरे का असर लगातार दूसरी दिन भी जारी है। विजिबिलिटी बेहद कम है। देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरे ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले रखा है। विजिबिलिटी बेहद कम है, ठंड बढ़ गई है। आज के न्यूनतम तापमान की बात करें तो आज का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियां जो है कोहरे में चल रही है और रामगढ़ रांची NH-33 पर भी गाड़ियों की रफ्तार पर असर देखा जा रहा है। आशंका जाहिर की जा रही है कि कोहरा 1-2 दिनों तक आगे भी जारी रहेगा। देख सकते हैं ठंड के कारण सड़कों पर काफ़ी कम संख्या में लोग निकले हैं। इधर आप देखिए कि किस तरह से कोहरा और शीतलहरी चल रही है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। ठंड बढ़ने के कारण जो है स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी हो रही है। ऐसे में फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि कोहरे का सितम पूरे रामगढ़ ज़िले में जारी है। शीतलहरी भी सुबह से चल रही है। इसके कारण लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आशंका जाहिर की जा रही है कि ठंड और कोहरे का असर अगले 1-2 दिनों तक ऐसे ही जारी रहने वाला है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने राज्य खाद्य निगम के अनाज भंडारण गोदाम का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने गोदाम में अव्यवस्था देखकर नाराजगी व्यक्त की। श्वेता सिंह ने जनवरी 2023 के तहत आवंटित खाद्यान्न का उठाव, वितरण और ग्रीन राशन धारकों के वितरण की समीक्षा की। उन्होंने सहायक गोदाम प्रबंधकों और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को समय पर खाद्यान्न का उठाव और वितरण करने का निर्देश दिया और साथ ही जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकानों का निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि गोदाम में रजिस्टर का नहीं होना और उनका मिलान करना गलत है। रजिस्टर को घर में जाकर छेड़छाड़ किया जा रहा है रजिस्टर के साथ। तो आप देख पा रहे होंगे जहां वो निरीक्षण करती हुई नजर आ रही है विधायक श्वेता सिंह। तो एक बार आकर के निजी रूप से देखना बहुत ज़रूरी था कि क्या चीज़ें हो रही है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि यहाँ पे जो रजिस्टर यहाँ पे होना चाहिए वो रजिस्टर यहाँ पे है नहीं। गलत चीज़ है ये। कोई बात नहीं, इसका कोई मतलब एक्सक्यूज़ ही नहीं है। ठीक है,
अपने आप खुद उतरना बहुत ज़रूरी था देखने के लिए। आज देख करके जा रहे हैं, फिर दोबारा आकर के यहाँ पे फिर से जांच करेंगे। रजिस्टर ये लेकर के आएंगे, अभी रजिस्टर इनके घर पे है। और इसी बीच राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां खराब स्ट्रीट लाइटों की अब मरम्मत होगी। लाइट ठीक करने के लिए 15 टीम बनाई गई है। नगर निगम ने आम लोगों के लिए नंबर जारी किया। वार्ड को जोन में बांटकर नंबर जारी किया गया है। अलग अलग जोन के लोग संबंधित नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकेंगे। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां लाइट ठीक करने के लिए 15 टीम बनाई गई है। नगर निगम ने आम लोगों के लिए नंबर भी जारी किया है और आम लोग अब अपने वार्ड का शिकायत दर्ज नंबर के जरिए करा सकते हैं। और अब आपको गढ़वा लेकर चलते हैं, जहां डंडई प्रखंड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लकड़ी की कटाई धड़ल्ले से की जा रही है। जंगल में अब खत्म होने के जंगल कगार पर है और पर्यावरण पर इसका बुरा असर भी पड़ रहा है। रारो गांव के दक्षिण साइड का चिनुखरा लामी जंगल और सुअर जंघा गांव का चिलबिल निम साथ ही परास जैसे कई पेड़ों की बड़ी संख्या में कटाई हो रही है। समय पर लकड़ी काटने का, चाहे कोई जलावन के लिए हो या फिर चौपल बनाने के लिए हो या फिर कोई अन्य प्रयोजन से, जब लकड़ी की कटाई होती है, विशेष रूप से वनों के अंदर से साल लकड़ी या फिर कोई अन्य लकड़ी के कटाई होने से और परिवहन अवैध रूप से किया जाने पर सूचना मिलने के आधार पर वन विभाग द्वारा समय समय पर कार्रवाई किया जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी।